सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है गौरव मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टडी विद गौरव यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर दो बैलों की कथा। बहुत से बच्चों ने ये पढ़ लिया होगा क्लास 9 के, जो इस सेशन में 2022 से 2023 में है, उनके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। पर मैं इसे समझा रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देख के क्विक रिवीजन कर सकें। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी ऐड एंड ब्रेक के। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहली लाइन है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि गधा क्या होता है, सबसे कम दिमाग वाला होता है। हम यही समझते हैं, इसलिए हम क्या किसी और को कई बार क्या बोल देते हैं कि वो गधा है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसा हम कहते हैं ना, वही बात। तो आगे देखिए, इसके बुद्धिमान क्यों समझा जाता है, इसके बारे में सुनिए। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, जो मैंने आपको बात बताई, जब हम उसको बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि तो उसे गधा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, गधा है, इसको कुछ नहीं आता, ये बोलते हैं हम। ओके, सो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब ये बता रहा है कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है। क्या वो सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, वो बहुत सीधा है और निरापद है, सहिष्णुता से है, मतलब बहुत, एक तो बहुत भोला है, उसके कारण उसे सब गधे की पदवी मिल गई है। पदवी यानी उसका वो मिल गया है, क्या नाम है, पद। सो अगला है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, इसका पता कैसे नहीं लगा जा सकता। गाय सींग मारती है। गाय क्या मारती है, सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याही हुई मतलब जिसके बच्चे होते हैं, वो उसकी बात कर रहा है, जिस गाय के बच्चे होते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता क्या, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बात आप नोट करने लायक है कि देखो, जो बोल रहा है कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। आगे इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या इंटरनल भी आप बनाएंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि इस लेसन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि इस अध्याय के आधार पर कौन सा जानवर गरीब माना जाता है। तो आप आंसर में लिखेंगे कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है या माना जाता है, इस अध्याय के अनुसार मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी उसे कोई भी क्रोध आ ही जाता है, कोई भी कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। क्या होता है, कुत्ते को क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध कहते नहीं सुना। लेकिन आपने देखा, कुत्ता जब क्रोध आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या भौंकता है, पीछे पड़ जाता है, काटता है। लेकिन जो गधे, आपने कभी गधे को देखा कि उसको क्रोध आया, उसको गुस्सा आया, या कहीं आपने सुना है या कहीं देखा है, नहीं देखा होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। अब ये गधे के बारे में बता रहा है कि उसे जितना मर्जी मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसको दे दो खाने के लिए, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं फैलता। जैसे दूसरे जानवर होते हैं कि उनको वो खाना पसंद है, उनको वो जो खाना पसंद है वो नहीं दिया, दूसरा दे दिया, तो उनके आंखों में असंतोष फैल जाता है और हमको दिखाई भी देता है। लेकिन गधा ऐसा नहीं करता। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख में कभी कभार क्या होता है, जो गधा होता है वो थोड़ा सा खिलता है, मतलब खिल उठता है, थोड़ी सी अपनी खुशी जाहिर करता है, लेकिन बहुत कम ही करता है वो। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमने उसको कभी खुश होते हुए देखा ही नहीं है। उसके चेहरे पर
एक विषाद स्थायी रूप से छाया हुआ है, उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हो रहती है। ओके, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे उसका प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे हानि हो रही हो, चाहे लाभ हो रहा हो, किसी भी दशा में, कोई भी दशा हो, कोई भी मुश्किल हो, उसे आपने उसे बदलते हुए देखा कि गधा चेंज हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता। गधा जैसा है, जैसे काम कर रहा है वो वैसे ही काम करेगा। ऋषि मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं, ज्ञान है, वे सभी पराकाष्ठा की ओर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन आदमी गधे को क्या कहता है? क्या बताया था कि आदमी गधे को क्या समझता है? बेवकूफ़। क्योंकि वो गधा बहुत मेहनती होता है। आपको ही बताओगा, वो दिन भर काम करता है, और लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता, ये कहते हैं। सद्गुणों को का इतना अनादर नहीं देखा। अब ये लाइन क्या कह रही है? अब वो क्या है, वो गधा जो अपने मालिक की सारी बात मानता है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है वही बात कि उसके सद्गुणों का अनादर कहीं और हमने नहीं देखा ऐसा। कदाचित सीधापन उसका, वो बहुत सीधा है, संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ज़्यादा सीधापन संसार के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब जो भारत, आपने देखा होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, क्या नाम है, हिस्ट्री का, आगे मैं पढ़ाऊँगा जब हिस्ट्री का, इतिहास का, क्लास 9th का 10th का, उसमें आपको दिखाऊँगा। एक आप 8th में भी है, जिसमें क्या होता है, गांधी जी अफ्रीका में जाते हैं, देखते हैं वहाँ भारतीयों की बहुत बुरी दशा होती है, तो वे इसको सुधारते हैं। देखो, आप वही वो दिखा रहा है कि आपने देखा होगा भारतवर्षों की कितनी बहुत बहुत बुरी हालत होती है अफ्रीका में। वही बात बता रहे हैं, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। क्या कारण है कि उसे अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, वो शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, 4 पैसे वो बचा कर रखते हैं अपने बुरे समय के लिए। जी तोड़ कर काम करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से मोल झगड़ा नहीं लेते, किसी से लड़ाई कर ले नहीं करते कभी। वो 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। अगर वो किसी की 4 बातें सुन लेंगे अपने आप दुखी हो जाएंगे, फिर भी बदनाम है। लेकिन वो किसी को, दूसरे को कोई बुरी बात नहीं बोलेंगे, फिर भी वो क्या है, बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा कहते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। जैसे जापान क्या कहता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, इसी प्रकार वो बता रहा है कि जापान की जो मिसाल है ये सामने हमारे है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया है। एक विजय, एक ही बात जीत से संसार में, पूरे संसार में उसको सभ्य जातियों का क्या बना दिया, गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। अब कह रहे हैं यहाँ गधे का छोटा भाई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। मैं देखो आंसर दिखा रहा कि उससे कम ही गधा है, वह है बैल। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया इस लेसन के अध्याय के अनुसार? बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी उपयोग करते हैं। जिस तरह हम गधे का उपयोग करते हैं वर्ड्स का, उसको बोलते हैं, उसी तरह मिलते जुलते जो हमारे अर्थ होते हैं वो क्या, बछिए के जो ताऊ होते हैं का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग क्या कहेंगे कि जो बैल है वो बेवकूफ़ों में, पागलों में सर्वश्रेष्ठ है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी वो सींग भी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल अड़ा रहता है, वो सामने किसी का आ रहा है तो उसको मारता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। और भी कई तरीक़ों से वो अपना, जब वो असंतोष होता है तो अपना कई तरह से प्रकट करता है वो। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब किसका स्थान गधे से नीचा का माना गया है? तो यह बात नोट कर लेना, बैल का स्थान गधे से नीचा माना गया है। इसको नोट कर लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देख लेना, पक्का बन जाएगा। इंटरनल बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंटरनल अगर आप बनाओगे तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर होगा। ओके,
तो झूरी काशी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा। झूरी नाम का एक आदमी था, उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। आपने तो एक वो तो सुना होगा लाइन कि हीरा मोती की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। वही बात अब देखो बताता हूँ मैं। दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति के थे? वो पछाई जाति के थे। देखने में बहुत सुंदर थे। काम में चौकस थे, काम अपना करते रहते थे बहुत लगन से। दिल में ऊंचे और थोड़े लंबे चौड़े थे। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। वो बहुत दिनों से इकट्ठे रहते थे, इसलिए उनमें क्या हो गया, भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे। अब वो क्या करते थे, अपनी भाषा में बातें करते रहते थे एक दूसरे से। अब जैसे जानवर एक दूसरे से बात करते रहते हैं अपनी भाषा में, अपनी मुख्य भाषा में जो उनकी भाषा होती है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अब हम ये बात कह नहीं सकते कि वो एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते हैं। इसमें आपको क्या कहता है, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हैं हम नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी, उनमें कोई ऐसी शक्ति होगी भगवान ने दी होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसमें क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहता है कि मैं सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मनुष्य ऐसा कहता है ना, दावा करने वाला मनुष्य वंचित रह जाता है इस बात से। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों प्रेम प्रकट कैसे करते थे? एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे, अपने सींगों को मिला करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल प्यार के भाव से, आत्मीयता के भाव से, आपसी प्रेम के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल ढप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा दे देगा मेरा दोस्त, ये बात कही गई है उसमें। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझिए। जिस वक्त वो दोनों हल या गाड़ी जो भी जोतते थे अपने मालिक के साथ, तो वो क्या सोचते थे कि ज़्यादा भार मेरी तरफ होगा तो हीरा को कम ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा भार मोती पर होगा, हीरा ले लेगा तो मोती को कम ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वो चाहते नहीं थे कि किसी को ज़्यादा भार लेना पड़े, इसलिए वो ऐसा कहते थे। ओके, सो आगे मैं पढ़ता हूँ। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या, दोपहर में आपको पता है संध्या मतलब शाम को, दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते। दोनों को बांध कर रखते थे ना, तो दोपहर में जब शाम को उनको वो खोलते थे तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपनी थकान को मिटा लेते थे जो दिन में वो काम करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद क्या होता है? नांद वो होता है जहाँ पे जो गायें और बैल होते हैं उनका चारा एक वो बना रखा होता है उन्होंने, गोल सा आकार का, उसमें वो भूसा डालते हैं और उसमें वो सारा चारा डाल के मिला देते हैं, उसी में वो मुंह मार मार के खाते रहते हैं। ओके, आगे है नांद में खुली बता मैंने, दोनों साथ उठते। दोनों बहुत जल्दी अपने साथ ही उठते थे, साथ नांद में मुंह डालते जो आपको बताया, और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, अगर एक खाना बंद कर देता तो दूसरा भी खाना बंद कर देता। ओके, संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया था। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई यानी उनकी गाय है,
उनको क्या कहाँ भेज दिया, ससुराल भेज दिया था। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। उनको क्या लगा कि झूरी ने, जहाँ उनका मालिक है, उन्होंने उनको बेच दिया है, उसको ऐसा लगा बैलों को। ठीक है, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। सॉरी, ये जो गोई है ना, वो गोई उसके साले को जो घर है वो उसका पता है, गोई, ना कि गोई गाय का मतलब है। ओके, वो मैंने आपको बता दिया, तभी आप कंफ्यूजन में रहे। उसके दांतों पसीना आ गया, यानी जो उसका साला था गया, वो बहुत थक गया था। अब झूरी के साले का क्या नाम था, गया, यानी उसकी बहन का भाई, झूरी की, सॉरी हाँ, झूरी की पत्नी का भाई गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर पीछे से उनको कहता आगे चलो जैसे बोलते हैं ऐसे, तो वो क्या दाएं बाएं इधर उधर भागते, पगड़ियाँ पकड़कर आगे से खींचते तो दोनों पीछे को जो लगाते। अगर वो उनकी रस्सी पकड़ के आगे की तरफ खींचता उनको, तो वो दोनों पीछे की तरफ भागते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके पुकारता। अगर वो मारता तो वो सींग नीचे करके दोनों हीरा और मोती दोनों उसको डराते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर ईश्वर ने उनको बोलने की शक्ति दी होती कि वो इंसान से बात कर सके, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो वो क्या नाम है, वो झूरी से पूछते वो दोनों बैल कि हमने ऐसा क्या किया था कि आपने हमको निकाल दिया, हमने आपकी पूरी सेवा करी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। अगर हमारी मेहनत कम लग रही थी, हमसे और काम करवा लेते, लेकिन हमको बेच क्यों दिया, वो बात ऐसे कह रहे हैं। ओके, ये हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमको तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारी वहीं पे, तुम्हारे घर पर वहीं काम करते करते मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमने कभी आप तुमसे नहीं, ये नहीं कहा, झूरी की बात कर रहे हैं वो दोनों सोच रहे हैं कि हमने कभी झूरी से ऐसा नहीं कहा कि हमको चारा कम दे रहे हो या चारा ऐसा दे रहे हो या चारा वैसा दे रहे हो। तुमने जो कुछ खिलाया, उन्होंने, झूरी ने जो कुछ खिलाया उन्होंने खा लिया, वैसे ही झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? तो वो कह रहे हैं, वो दोनों बैल कह रहे हैं कि तुमने इस जालिम गया के हाथ में हमें क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। शाम होते होते वे दोनों कहाँ पहुंच गए? अपने नए स्थान पर, गया के घर पर। दिन भर के भूखे थे, दिन भर से भूखे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। लेकिन जब नांद में लगाए गए, मैंने आपको बताया नांद क्या है। नांद वो है जहाँ पे गाय और भैंस के लिए जो चारा बनाया जाता है, उसमें भूसा डाला जाता है, सब डाल के उनको मिलाया जाता है, वहाँ उसी में वो मुँह मार के खाते हैं। तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, उसमें एक ने, दोनों में से किसी ने मुंह नहीं डाला और ना ही खाया। दिल भारी हो रहा था, उनका दिल क्या हो रहा था, भारी होता। उनके अजीब से लग रहा था कि आज वो दूसरी जगह आ गए हैं, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया। जिस चीज़ उन्होंने उसको घर समझ रखा था, झूरी के घर को, आज वो छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, ये जो नया घर था, नया गांव था, नए आदमी थे, उन्हें बेगाने से लगे थे, उन्हें सब ये बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, दोनों ने अपनी मुख भाषा में, जो पशुओं की भाषा होती है, उसमें अपनी सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, वे एक दूसरे को देख रहे थे और लेट गए। कनखियों से देखा, बहुत ही उनका स्वभाव बहुत ही चेंज हो गया था। वो एक दूसरे को देखकर वो दुखी हो रहे थे कि हम कहाँ आ गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पकड़े तोड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। सोता पड़ गया यानी जब रात हो गई तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने तोड़ दिया, जो उनको बांध नहीं रखते,
उसको तोड़ दिया और घर की तरफ चलने लगे। पगे बहुत मजबूत थे, जो पगे तो बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दुगनी, ये दूनी लिखा हुआ है, गलती से मिस्टेक है, ये आएगा दुगनी। ओके, दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। एक जगह झटका मारा उन्होंने और रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चैनी पर खड़े हैं। जब झूरी उठा, उसका पहले वाला उनके हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे मालिक तो उनका यही था, तो थोड़े दिनों की गया था, लेकिन जब झूरी उठा तो देखा कि उसके बैल तो यहाँ पे, लेकिन उसने तो गया को भेज दिए थे। बैल दोनों ही के गर्दनों पे आधा आधा गरबा लटक रहा था। दोनों की जो गर्दन थी उस पर क्या लटक रही थी? रस्से लटक रही थी, क्योंकि उन्होंने वो तोड़ी थी ना। वो घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हुए थे। जो उन दोनों के पैर थे वो कीचड़ से भरे हुए थे, घुटने से लेकर पाँव तक। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। वो उनका विद्रोह में स्नेह, वो प्यार तो कर रहे थे, लेकिन उनका विद्रोह था कि उन्होंने उसको क्यों भेज दिया, वो ऐसा सोच रहे थे। झूरी के जो बैल थे, हीरा और मोती। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी अपने बैलों को देखकर स्नेह से, उससे उनमें बहुत प्रेम आया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, दौड़कर उन दोनों को गले लगा लिया। प्रेमालिंग और चुभन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उन दोनों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। वह दृश्य बहुत ही मनोहर था, बहुत बढ़िया लग रहा था वो दृश्य। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। जो घर के और गांव के लड़के थे वो जमा हो गए थे और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। और ताली बजाकर हीरा मोती का स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी, तब भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया। जो बाल सभा ने क्या निश्चय किया? बाल सभा यानी बच्चों की जो सभा थी, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो दोनों जो पशु वीर हैं, जो अपने मालिक के पास वापस आ गए, उनको क्या देना चाहिए? अभिनंदन पत्र भेज देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई अपने घर से उनके लिए क्या लाया? खाने के लिए रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। भूसी जानते हो, भूसा, रोटी भी जानते हो आप, गुड़ भी जानते हो, चोकर भी वो गाय के खाने का एक सामान होता है। नेक्स्ट, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं न होंगे, ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले गए आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरा क्या कह रहा था कि देखो, पहला बालक क्या बोला कि बैल किसी के पास ना, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया कि वे इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा क्या बोलता है कि भाई ये बैल नहीं है, ये उस जन्म के, पिछले जन्म के आदमी है। तो इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। इसके प्रति किसी ने वाद नहीं किया और किसी ने साहस भी नहीं किया। झूरी की स्त्री बैलों को द्वार पर देखा। जब झूरी की स्त्री, झूरी की पत्नी ने बैलों को अपने घर के बाहर देखा तो जल उठी। उसे बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? बात सुनिए। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। क्योंकि वो उसके ससुराल गए, वहाँ गए थे, मायके गए थे, और वे वहाँ एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। वो क्यों भाग हुए? कि उनको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, वे अपने मालिक के पास रहना चाहते, इसलिए वो आए। ओके, सो झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या कहते। तो उसके पति झूरी ने क्या कहा कि क्या पता उन्होंने चारा दाना नहीं दिया होगा, इसलिए वो क्या हो गए, वापिस आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि सिर्फ तुम ही तो हो जो जानते हो बैलों को खाना खिलाना, बाकी और कोई तो जानता ही नहीं है भाई, तुम ही एक सियाने हो। तो सभी पानी पिला कर रखते हैं, बाकी सब तुम ही खाना खिलाते हो, बाकी सब तो पानी पिला कर मार देते हैं उनको। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी क्या बोल रहा है कि अगर उनको, इन दोनों को चारा मिलता तो ये क्यों भागते भाई, तुम बताओ। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। वे इसलिए भागे क्योंकि जो मेरे मायके वाले हैं वो तुम जैसे बुद्धों की तरह अपने पति को बोल रही थी, वो सहलाते नहीं है, खिलाते हैं
तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अगर वो खाना खिलाते तो रगड़ कर काम भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। ये दोनों कौन है? बोल रहे हैं ये दोनों कामचोर है। कौन कह रहा है? ये झूरी की पत्नी। भाग निकले ये। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब देखता हूँ इनको खाना कहाँ से, खली और चोकर कहाँ से मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी। क्या बोलते उसकी पत्नी? मैं इनको सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब चाहे ये खाए चाहे ये मर जाए, लेकिन मैं इनको दूंगी नहीं सूखे भूसे के अलावा कुछ। नेक्स्ट है, वही हुआ मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सूखा भूसा दिया जाए। अब क्या बोला गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका। तुमको क्या लगा? फीका फीका लगा। ना कोई चिकनाहट, उनको चिकनाने लगे, ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। आशा की वजह से क्या द्वार की तरफ देख रहे थे। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। खली से जो खली कौन था? ये खली वो था जो गाय की देखभाल करता, जो खाना उन्हें डालता होगा। उसको कहा कि थोड़ी सी तू खली क्यों नहीं डाल देता भाई इसमें, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। वो क्या बोलता है? जो मालकिन आपकी पत्नी है वो मुझे मार ही डालेगी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो। चुरा कर डाला। वो कहता कि झूरी तुम चुरा कर डाल दो, कोई बात नहीं न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। फिर बाद में जब मैं उसको दे दूंगा तो बाद में तुम उन्हीं की साइड हो जाओगे और बाद में मुझे ही सब बोलोगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो ऐसे बोलता है। नेक्स्ट है, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। दूसरे दिन क्या हुआ? झूरी का साला आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने उसको क्या किया? दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार क्या जो मोती है उसने क्या किया? जो मोती दूसरे वाला बैल है उसने क्या उसको जो उसकी गाड़ी थी उसको खाई में गिराना चाहा। हीरा ने संभाल, लेकिन हीरा ने क्या किया? संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील है। वो सहनशीलता उसमें ज़्यादा है, वो ज़्यादा सहन करता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। रात होते ही, शाम होते ही उन्होंने क्या किया? दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल जो शरारत की थी, जो भाग गए थे, उस शरारत का मजा चखाया। उसको मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाला। फिर उनको सूखा भूसा खाने के लिए दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। लेकिन उसके जो दूसरे बैल थे, मतलब कि ये तो झूरी के बैल आए थे, लेकिन जो उसके बैल थे उनको उनसे सब कुछ खाने को दिया, लेकिन इनको क्या दिया? सिर्फ सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। यानी ये बता रहा है झूरी कभी उनको मारता नहीं था फूल की छड़ी से, ये तो इसको मारता भी और खाना भी नहीं देता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यही मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यवस्था तो नहीं थी। उस पर मिला सूखा भूसा। चलो आज सम्मान तो व्यथा तो नहीं तो थी ही। सम्मान तो हमारा है ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन खाने को भी क्या मिला? हमको सूखा भूसा दिया गया। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। उन दोनों ने क्या? नान की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। दोनों जो बैलों को हल से जोता था, किसने? गया ने, लेकिन दोनों ने पैर न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया। गया ने उनको खूब मारा, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। लेकिन उन दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडी जमाई तो मोती को क्या गुस्सा आ गया। वो काबू के बाहर हो गया। वह अपनी सहनशीलता के बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। वो क्या जो हल लगा रखा था वो लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। तो वो भागने के कारण क्या? हल, रस्सी सब टूट टाट के बराबर हो गया, टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अगर दोनों के गले में मोटी मोटी रस्सी नहीं बांध होगी तो दोनों पकड़ में ही नहीं आते। हीरा के मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने क्या कहा? कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, इस पागल ने। कहाँ आ गए हम? अब की बड़ी मार पड़ेगी।
लेकिन अब की बार बहुत मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हमने बैल का जन्म लिया, बैल के जन्म में हम मार खाना लिखा ही होता है, तो हम कहाँ तक बच पाएंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। 2 आदमियों के साथ लेकर आ रहा था वो। दोनों के हाथों में लाठियाँ, जो 2 आदमी आ रहे थे उनके हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी। तो वो हीरा से बोलता कि अगर तुम बोलो तो मैं इनको मज़ा चखा दूँ। लाठी लेकर जो आ रहे थे, हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। क्या बोलता है कि हीरा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। अगर मुझे मारेगा तो मैं भी उसे 1-2 बार गिरा दूंगा। ओके, नेक्स्ट। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। बोलता है कि हमारी जाति में यह धर्म नहीं है कि हम अपने मालिक को मारे। मोती दिल से ऐंठ कर रह गया। मोती दिल से ऐंठ कर चुप रह गया। उसने उसकी बात मान ली। गया आ गया वहाँ पे और दोनों को पकड़ कर ले चला उनको वहाँ से ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की। अच्छा किया कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़। अगर उसने उस टाइम उसको मारा होता तो मोती भी पलट पड़ता, मोती भी उसको दौड़ाना चालू कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ये मसल। उसके जो तेवर देख के मोती के, उसके सहायक जो लेके आया था वो, और गया को समझ में आ गया कि इस वक्त इसको टाल देना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर उन्हें सूखा भूसा दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। घर के सभी लोग क्या कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस वक्त उस घर से एक छोटी सी लड़की निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई। एक रोटी से उनकी भूख कहाँ शांत होगी, पर दोनों में के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेकिन वे बहुत खुश है कि यहाँ कोई एक सज्जन तो अच्छा है जो हमारी परवाह करता है। लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी, भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। लड़की की माँ क्या थी, मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की, सौतेली माँ जो थी उसकी दूसरी माँ थी, वो उसे बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों उसे एक प्रकार की आत्मनिर्भरता मिलती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था। सो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर ये लेंथी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पूरा कवर कर दूंगा। यहाँ देख रहा हूँ मैं 33 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ये कुछ सेकंड की। सो ये आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसे वापस आपको बता दूंगा। इंटरनल बनाने की पूरी कोशिश करें। मेरी तरफ से आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। आप मुझे उस पर ज़रूर व्हाट्सअप पे आप मेरे को मैसेज कराना कि अगर आपको नोट्स चाहिए, कि अगर आप खुद बनाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको इसके नोट्स बना के भी दूंगा। पर आप इसे याद कर लेना और इसके इंटरनल बनाने की कोशिश ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को, जो आपकी बेल आइकन है उसको ऑल सेट कर देना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना जो कि इस टाइम क्लास 9th में है। क्लास 10th वालों, मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ हर चैप्टर की सीरीज़ बनाऊँगा। मैं हिंदी की पूरी बनाने वाला हूँ, सोशल साइंस की पूरी बनाने वाला हूँ। इस चैनल पे आपको हिंदी और सोशल साइंस की सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी लाइन में, इस लेसन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, अपना सपोर्ट मुझे दिखाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके एक छोटे से फीडबैक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। आपके एक छोटे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिससे मैं
अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, और ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए। जिन बच्चों को कोई डाउट है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।